प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। वो थोड़ी बेवकूफ़ थी, मगर दिल की बहुत अच्छी थी। काला कौवा उसे हमेशा बेवकूफ़ बनाता था। हेलो, कौन है? टूनी बहन, ये मैं हूँ तोता। वो एक्चुअली तुम्हारे घर के नीचे मेरा प्लांट छूट गया है, तो क्या तुम मुझे वो लाकर दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं तोते भाई, मैं अभी लाती हूँ। टूनी बहन, तुम उसे ध्यान से लाना। वो एक्चुअली वो प्लांट मेरा नहीं है, वो मेरे दोस्त का है। ठीक है तोते भाई, मैं उसे ध्यान से लाऊंगी। अब टूनी चिड़िया वो प्लांट लेकर निकल जाती है। ये तो टूनी चिड़िया जा रही है और उसके पास मुझे एक प्लांट दिख रहा है। चलो जाकर उसे बेवकूफ बनाता हूँ। अब काला कौवा टूनी चिड़िया को अपने पास बुलाता है। टूनी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो प्लांट लेकर? ये प्लांट मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। वो एक्चुअली कौवे भाई, ये प्लांट यहाँ का नहीं है। ये तोते भाई के एक दोस्त का है जो दूसरे जंगल में रहता है। अब मैं इसे बेवकूफ बनाता हूँ। टूनी बहन, तुम्हें पता नहीं है क्या कि प्लांट को ऐसे नहीं ले जाते हैं, इसको उल्टा घुमा कर ले जाते हैं। इससे ये प्लांट ज्यादा अच्छा रहता है। टूनी चिड़िया प्लांट को उल्टा पकड़ लेती है। अब ठीक है ना कौवे भाई, आपका शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं टूनी बहन, ये तो बहुत छोटी सी बात थी, बेवकूफ कहीं की। अब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और तोते के यहाँ पहुँच जाती है। अरे 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 टूनी चिड़िया, ये क्या कर रही हो? ये प्लांट गिर जाता तो? इसे उल्टा नहीं लेकर जाते हैं। तोते भाई, कौवे भाई ने कहा था कि इसे उल्टा ले जाते हैं। ऐसे करने से ये प्लांट ज्यादा अच्छा रहता है। हे भगवान, टूनी चिड़िया, उस काले कौवे ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अगर तुम इस प्लांट को जोर से लेकर आती तो ये गिर भी सकता था। मुझे मुझे माफ कर दीजिए तोते भाई, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं टूनी बहन, मगर तुम हर बार उस काले कौवे से बेवकूफ बन जाती हो। तुम्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। तोते भाई, आपको तो पता ही है, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है एक दिन वो काला कौवा सुधर जाएगा और उसे अपनी गलती पर पछतावा होएगा। मगर टूनी चिड़िया, तुम्हें सिर्फ काला कौवा ही नहीं बल्कि पूरा जंगल बेवकूफ बनाता है। तुम ये बात भूल जाओ कि काले कौवे को अपनी गलती पर कभी भी पछतावा होगा। काला कौवा हंसते हंसते कबूतर के यहाँ आता है। अरे कौवे भाई, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? कबूतर भाई, अगर तुम भी ये सुनोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। कैसी बात बताओ। तुम्हें पता है, टूनी चिड़िया एक प्लांट लेकर जा रही थी और मैंने उससे कहा ये प्लांट उल्टा लेकर जाओगी तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसने मेरी बात मान ली। मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। क्या बात है कौवे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी उसे एक दिन बेवकूफ बनाऊंगा, बहुत ही तगड़ा वाला बेवकूफ बनाऊंगा। अब काला कौवा घर के लिए चला जाता है और खुशी के कारण वो एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। अयो यो यो, मर गया रे, गिर गया, चोट लग गई, मर गया मैं, बचाओ। अब रात हो जाती है और गिरने के कारण काले कौवे का पंख टूट जाता है। आए जी, कैसे टकरा गया मैं, पंख दर्द कर रहा है। जिंदगी में पहली बार इतने खुश होगे तो क्या गिरोगे नहीं? अपना पैर भी तुड़वा लेते, इसे क्यों बचा कर ले आए? भगवान, मैं गिर गया और तुम बोल रही हो कि पैर भी तुड़वा लेते? बहुत दर्द कर रहा है। तुम्हारी तो ये रोज की आदत है, कभी पंख टूटता है, कभी गर्दन टूटता है। मेरा फिक्र है कि नहीं तुमको? मेरा सुबह से पेट दुख रहा है,
दर्द के मारे जान चली जा रही है। डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए भी सलाहियत नहीं है। क्या तुम डॉक्टर को यहाँ ला सकते हो? मेरे पेट में बहुत जोरदार दर्द कर रहा है, मैं जा ही नहीं सकती हूँ वहाँ। अरे गोरी कौवी, क्या तुम अंधी हो गई हो? मेरा पंख टूट गया है, मैं उड़ूंगा कैसे? क्या रेंगते हुए मैं जाऊं? तभी गोरी कौवी बेहोश हो जाती है। अरे अरे गोरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हे भगवान, लगता है ये बेहोश हो गई। अब मैं डॉक्टर के यहाँ कैसे जाऊं? मेरा तो पंख टूटा हुआ है, मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। अब मैं मदद के लिए किसको बुलाऊं? गोरी, गोरी उठो। तभी वहां से टूनी चिड़िया गुजर रही होती है। ये कौवे भाई चिल्ला क्यों रहे हैं? जाकर देखती हूँ। अब टूनी चिड़िया काले कौवे के पास आती है। कौवे भाई, गोरी बहन को क्या हुआ? टूनी चिड़िया, गोरी बेहोश हो गई है। ये बोल रही थी कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या तुम डॉक्टर को बुला सकती हो? वो क्या है कि मेरा पंख टूट गया है, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं कौवे भाई, मैं अभी बुलाकर आती हूँ। आप बस गोरी कौवे का ध्यान रखना। अब टूनी चिड़िया डॉक्टर को बुलाने के लिए निकल जाती है। अरे, ये तो टूनी चिड़िया है। चलो जाकर इसे बेवकूफ बनाया जाए, मजा आएगा। टूनी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भाई, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, एक इमरजेंसी है। ये सही वक्त है, मुझे इसे बेवकूफ बनाना चाहिए। मगर टूनी चिड़िया, डॉक्टर तो पीपल के पेड़ के पास गए हैं, तुम उनके घर पर मत जाओ, वो घर पर नहीं है। क्या वो घर पर नहीं है? नहीं, वो पीपल के पेड़ के पास गए हैं। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई, मैं अभी जाती हूँ पीपल के पेड़ के पास। कितनी बेवकूफ है ये, इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। बेवकूफ कहेंगी। इसे बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है। टूनी चिड़िया पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है कबूतर भाई ने मुझे बेवकूफ बनाया। ओह, ये सब ऐसा क्यों करते हैं? इतनी बड़ी इमरजेंसी है और ऐसे में भी इन सबको मजाक सोचता है। गोरी, गोरी होश में आओ, फिक्र मत करो, टूनी चिड़िया आ जाएगी। गोरी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये टूनी चिड़िया कहाँ रह गई? इतने देर हो गया और ये अभी तक वापस नहीं आई। गोरी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी टूनी चिड़िया डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, गोरी कुछ बोल नहीं रही है, ये बेहोश हो गई है और ये बोल रही थी कि इसका पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर कुछ करिए ना। कौवे भाई, आप शांत हो जाओ, मैं अभी देखता हूँ। डॉक्टर गोरी कौवी को देखता है। डॉक्टर, गोरी कैसी है? आप फिक्र मत करो कौवे भाई, गोरी बस बेहोश हो गई है। वो खाली पेट से ऐसा हो जाता है, इसे भर पेट खाना खिलाना। और जो इसका पेट दर्द कर रहा था, वो खाली पेट की वजह से दर्द कर रहा था। और हाँ, अगर मुझे ज़रा सा देर हो जाती तो शायद कुछ बड़ी मुसीबत हो जाती और इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ जाता। आपका शुक्रिया डॉक्टर भाई, आपने गोरी का इलाज कर दिया। टूनी चिड़िया, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई इनको बुलाने में? कौवे भाई, मैं डॉक्टर के घर जा रही थी, रास्ते में मुझे कबूतर मिल गया था और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर पीपल के पेड़ के पास गए हैं। और मैं वहां गई तो वहां मुझे वो डॉक्टर नहीं दिखे। मैं समझ गई कि कबूतर भाई ने मेरे साथ फिर मजाक किया है। वो सब मुझे हमेशा बेवकूफ बनाते हैं। ये कबूतर बेवकूफ क्यों बनाता है, मुझे समझ नहीं आता है। क्या वो अपने काम से काम नहीं रख सकता है? कौवे भाई, ऐसे ही तुम भी टूनी चिड़िया को बेवकूफ बनाते थे। बस फर्क इतना है कि टूनी चिड़िया उस वक्त किसी और के लिए काम कर रही होती है और आज ये तुम्हारे लिए काम कर रही थी। काले कौवे को अपनी गलती पर एहसास होता है और वो टूनी चिड़िया से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, अब से मैं कभी बेवकूफ नहीं बनाऊंगा तुम्हें। मैं समझ गया हूँ, तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कौवे भाई, हम सब दोस्त हैं। अब यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।